मौसम बिगड़ने वाला है और चुनावी मौसम आ गया है। रोजगार तो बिहार में नहीं है, हमारे और समाज के बाहर पलायन करके काम करते हैं। चिपटी विधानसभा से आती है, विजय मंडल आज तक क्षेत्र को घूर के देखा ही नहीं। पुराना नौकर जो होता है वह घाकुड़ हो जाता है, इसलिए नया नौकर को रखना चाहिए। वो ज्यादा मालिक का काम सही तरीके से अंजाम देगा। वो मक्का का हो, मखाना का हो, एक दो ठो फैक्ट्री हो जाए तो कम से कम जो जा रहा अगर 100 ठो तो उसमें 50-60 ठो यहीं रह जाएगा। आरजेडी को देख रहे हैं हम लोग। जो जिस सरकार को चुने हैं वो सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि यहाँ के युवा को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है और वोट लेने का काम किया है और पलायन को रोकने का काम नहीं किया। अगर फैक्ट्री होता, लेकिन कारखाना नहीं दिया और बेरोजगारी पर लाकर लोग को करा। बिजली के बारे में एक टॉपिक आप बोल दिया था। बिजली के मामले में तय कि 125 यूनिट फ्री है, लेकिन जो है 75% जो है क्या कहते हैं कि वो चार्जर लेकर जाता है। भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, घूसखोरी बढ़ा दिया है। सुशासन बोले तो लोग जाइए 500 के बदले 55,000 रुपया लेके भी काम लोगों का नहीं हो रहा। अभी हमारे साथ खुद हुआ, अभी 1 महीना बिफोर पहले हम जो 1100 रुपये का बिल भरे, फिर जो क्या कहते हैं कि रिचार्ज किए, 10 दिन नहीं चला, बोलता कि 80 रुपया माइनस में। यहाँ पे भी कुछ चाचा हैं, देख सकते हैं सब एजेड लोग हैं बैठे हुए हैं। हमारा मुद्दा रहेगा सरकार से, लगातार हमारा सवाल रहता है कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है, बिहार के लोगों को बाहर जाके काम करना क्यों पड़ रहा है। हमें ट्रेन नहीं चाहिए, हमें प्लेन नहीं चाहिए, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए। इसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से सुशासन का सरकार है, दावा कर रही है कि हमारा सुशासन का सरकार है, शराब बंद कर दिए। क्या शराब कागजी रूप से बंद है या धरातल भी बंद है? क्या जमीनी स्तर पे शराब मिल रही है या नहीं मिल रही है? सामने विधानसभा चुनाव है, नीतीश चाचा तो बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, अपना वादा कर रहे हैं कि मैंने कागजों में बंद कर दिया, जमीनी स्तर पे बंद कर दिया, प्रशासन टाइट कर दिया। लेकिन जब आप जमीन पे आइएगा, ग्राउंड पे आइएगा तो पता चलेगा। चाचा लोग से बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? मोहम्मद सरवर आलम। हम सबसे पहला सवाल रहेगा रोजगार का। क्या बिहार में रोजगार है? आपके बाल बच्चे बिहार में काम कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं? रोजगार तो बिहार में नहीं है, हमारे और समाज के बाहर पलायन करके काम करते हैं। लेकिन फिर भी नीतीश बाबू आए तो सुधार किए। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा बेरोजगार है। बेरोजगार है। हाँ, और हम किसान से आती हैं। ये ख्वाहिश है कि मक्का का हो, मखाना का हो, एक दो ठो फैक्ट्री हो जाए तो कम से कम जो जा रहा अगर 100 ठो तो उसमें 50-60 ठो यहीं रह जाएगा। लेकिन कारखाना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। अरे किसानी इलाका है, मक्का होता, मखाना होता, बहुत अच्छा खेती होता, उसका कोई फैक्ट्री होना चाहिए। फैक्ट्री होना चाहिए। हाँ, बाकी शराब उराब ये तो बढ़िया गया है। अच्छा, नीतीश चाचा तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमने शराब बंद कर दिया और धरातल में बंद कर दिया। एरोप्लेन से देखती हैं और बोलती है। सर जमीन पर हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं, बगल में सीमावर्ती है, आता जाता है, देखते हैं। हाँ, मतलब घर घर शराब मिल रहा है। मिल लेना है, आके बिकता है। क्या करते हैं? तो बेरोजगार है, घर में है। अच्छा, यहाँ लग रहा है कि यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह है या एकदम फैक्ट्री होना चाहिए बिहार में, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। रोजगार है, बेचारे ताश खेल रहे हैं। सही बात है। अच्छा, एक यहाँ मान के चलिए हमारे सीमांचल एरिया में एक मखाना जो इंटरनेशनल फूड है और बहुत महंगा फ्रूट है, फूड जो डाइट के लोग ले रहे हैं, यहाँ हमारा उत्पाद हो रहा है। लेकिन यहाँ जो फैक्ट्री होना चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए जिसको हम तैयार करके बाहर भेजें, ऐसा कोई व्यवस्था है? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा व्यवस्था होता तो आज सरकार से लोग नाराज क्यों होता। एकदम बिहार में बदलाव होना चाहिए। नीतीश चाचा का 20 साल का कार्यकाल कैसा रहा? सब चीज अच्छा रहा उसका, लेकिन कारखाना नहीं दिया और बेरोजगारी पर लाकर लोग को करा कर दिया। सुशासन एकदम, कानून व्यवस्था जो है ना वो भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, घूसखोरी बढ़ा दिया है। सुशासन बोले तो लोग जाइए 500 के बदले 55,000 रुपया लेके भी काम लोगों का नहीं हो रहा। थाना जाइए तो 10,000, 15,000, 20,000 टका लेकर तब FIR होता है। बातचीत नहीं कर पाता, यानी कानून का राज को बढ़ा दिया है। अच्छा, आप सुशासन का बात करें तो शराब की बात करना चाहेंगे। क्या शराब बंदी के बाद कुछ फायदा दिख रहा है? कोई फायदा नहीं दिख रहा है। शराब यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब ज्यादा से ज्यादा लोग पी रहा है
और बंदी होने से ज्यादा नुकसान में चला गया। महंगाई भी मिल रहा है, होम डिलीवरी और महंगाई है, एक बोतल वहाँ 200 ग्राम का बोतल पहले 300-400 रुपए में मिला है। पैसे जो 100 रुपया का मिल रहा था उसी दारू का कितना में अभी 500 रुपए में मिला, तो भी होम डिलीवरी हो रहा है, आकर लोग बेच के यहाँ से जाता है, तो भी ओरिजिनल नहीं मिल और ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा, और वह शराब पी के मरता भी है। पा इसमें सरकार का भी घाटा है, जीडीपी में सबका घटा है। तो यहाँ का जो विधानसभा है, विधायक के वर्तमान जी, उनका कैसे कार्यकाल रहा 15 सालों में, लगातार 15 साल से हो रही है। कोई भी काम यहाँ का विधायक नहीं किया। जैसे विजय मंडल सिकटी विधानसभा से आते हैं, विजय मंडल आज तक क्षेत्र को घूर के देखा ही नहीं। हम तो सब दिन ठीक है, अच्छा, आज तक नहीं आया वह क्षेत्र में कि कोई मामला हो गया या कोई मामला हो गया, मर गया आदमी या कोई बीमारी हो गया, बाढ़ आ गया, आज तक विजय मंडल यहाँ नहीं आया। नहीं आया। इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या एकदम बदलाव होगा इस बार। किसको देख रहे हैं? आरजेडी को देख रहे हैं हम लोग। आरजेडी महागठबंधन को इस बार हम लोग देखेंगे। एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, ना, वो हम लोग- वो बोल रहा फैक्ट्री लगाएंगे, वो लब लगाएगा देखेगा। अभी इस बार हम लोग आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी के साथ है। क्या है, क्या बोल रहे हैं, मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम बिगड़ने वाला है और चुनावी मौसम आ गया है, अच्छा, और इसमें हालात को देख के काम किया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार एक एमआईएम पार्टी है जो बोल रहा है मुसलमानों का आवाज उठा रहे हैं, जन स्वराज कह रहे हैं बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, नीतीश चाचा कह रहे हैं सुशासन का सरकार है, बीजेपी तो उसके साथ में है ही है। लेकिन रह गया कि सरकार हमेशा बदलना चाहिए, और पुराना नौकर जो होता है वो घाकुड़ हो जाता है, इसलिए नया नौकर को रखना चाहिए। वो ज्यादा मालिक का काम सही तरीके से अंजाम देगा। वो क्या नया किसको देख रहे हैं? नया में जो आएगा, जो हम लोगों को समझ में आएगा, देखेंगे जो कर्मठ है, जो युवा है, जो हमारे काम में दौड़ सकता है और काम कर सकता है, हम लोग उसको वोट देंगे। ओबीसी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो हमको पहले ही बता दिया कि मौसम बिगड़ने वाला है, हालात को देख के काम होगा। हालात को देख के काम होगा। हालात को देख के काम होगा। तो बिहार में रोजगार होना चाहिए कि नहीं, फैक्ट्री होना चाहिए? देखिए, बिहार में रोजगार नहीं होने का मतलब है कि पलायन होना, और पलायन हो रहा है यहाँ का युवा लोग। जब रोजगार यहाँ होगा तो पलायन नहीं होगा। पलायन का और ये मुख्य कारण सर, क्या है? ये मुख्य कारण ये है कि यहाँ कोई जो है विकास का कोई काम, फैक्ट्री यहाँ लगा नहीं है बिहार में। हम लोग जिस सरकार को चुने हैं वो सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि यहाँ के युवा को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है और वोट लेने का काम किया है, और पलायन को रोकने का काम नहीं किया। अगर फैक्ट्री होता तो यहाँ का युवा यहाँ रुकता, बाहर नहीं जाता, और बाहर जाकर मार नहीं खाता। महाराष्ट्र में मार खाता है, आंध्र प्रदेश में मार खाता है, क्या कहते हैं कि तमिलनाडु में मार खाता है। अगर फैक्ट्री यहाँ होता तो यहाँ का युवा मार नहीं खाता। इसलिए ये सरकार जो है इस मामले में बिल्कुल विफल है। हम कहेंगे आप किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जैसे हमारे यहाँ मकई का उत्पादन होता है, मखाना का उत्पादन होता है, यहाँ कोई ऐसा मंडी है या कोई ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट है जिससे हम सामान बना के बाहर सप्लाई कर सकें? देखिए, वो ऐसा कोई चीज नहीं है। यहाँ सिर्फ किसान उपजाने को जानता है, और यहाँ का रेट और मूल्य और कदर जो है वो क्या कहते हैं मरवाड़ी के हाथ में है। मरवाड़ी सरकार से मिला हुआ है, इसलिए यहाँ का कमा के लाके किसी तरीके से किसान पेट पाँव पलता है, बाकी मरवाड़ी को बुझा देता है। अगर एक चिप्स का पैकेट कंपनी बनाती है तो अपना प्राइस टैग लगा देता है, 5 रुपया में बेचेंगे या 6 रुपया में बेचेंगे। किसान इतना बड़ा अनाज तैयार करता है कि किसान का कोई वैल्यू नहीं, अपना रेट नहीं तय कर न सकता। उसका कोई मंडी है किसान का अपना यहाँ, न किसान यूनियन है, न किसान का मंडी है, न होने देता है सरकार यहाँ किसान यूनियन बनने देता है, न किसान का उचित मूल्य मिलता है यहाँ के किसान के अनाज को पैदा करने वाले को। और न यहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी होता तो यहाँ का सामान यहाँ खपत होता, और यहाँ का कम से कम हजारों युवा जो है उसमें रोजगार मिलता। हम कहेंगे कि जैसे आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो खाद का व्यवस्था हो, बिजली का व्यवस्था हो, सरकार की तरफ से कोई फायदा वगैरह मिलता है? अरे भाई, बिजली के बारे में एक टॉपिक आप बोल दिया। तो बिजली के मामले में तय कि 125 यूनिट फ्री है, लेकिन जो है 75% जो है क्या कहते हैं कि वो चार्जर लेके जाता है, वो आता बिल उठा के लेके जाता है। भाई माफ है, तो बोला कि भाई हमको वैसा आश्वासन नहीं है। तो अब कैसा माफ है, क्या माफ है, ये बात तो क्लियर नहीं है। हाँ, पैसा अभी हमारे साथ खुद हुआ। अभी 1 महीना बिफोर पहले हम जो 1100 रुपये का बिल भरे, फिर जो क्या कहते हैं कि रिचार्ज किए, 10 दिन नहीं चला, बोलता कि 80 रुपया माइनस में है। तो उसको स्मार्ट मीटर लगा हुआ आपके घर में तो भी बिजली बिल आया? स्मार्ट मीटर में तो फ्री कर दिया, अपडेट हो गया है। नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट मीटर में नहीं है। इसमें स्मार्ट मीटर के हम खुद क्या कहते हैं कि ये है, हम लगाए हुए हैं, लेकिन कोई माफी नहीं है। हम तो वहाँ ऑफिस गए तो बोला कि भाई आपका जो है अफसर जो पटना चला गया ट्रेनिंग में, आपका 1190 का बिल आया, अब 1100 भर दीजिए। हम 1100 भर दिए। हम कहा कि देखिए तो माफी है 125 यूनिट,
तो बोला कि ठीक है आपका होगा, लेकिन जब वहाँ से आए तो एक सप्ताह चला, वो 10 रुपया किसी तरीके से हम माइनस में दिखा दिया, फिर जो है 80 रुपया। फिर यहाँ से ऑफिस गए हम पलासी, वहाँ जाने के बाद बोले तो बोला कि भाई आपके जो है क्या कहते हैं कि जो ऑफिस में बैठता है किरानी वो है तो नहीं, पटना में है, तो ऐसा कीजिए कि फिर आप 200 का रिचार्ज कर दिए। हम कर दो 200 का रिचार्ज, एक हफ्ते में तो आ जाएगा। लेकिन ये माफ़ी है कहाँ, ये तो मेरे साथ हो रहा है और स्मार्ट मीटर हम लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल ढकोसला है, ढोंग है सरकार की। यह एक तो जो है का जुमला है, जो मोदी का जुमला था वो नीतीश का जुमला है कि माफ़ी है, लेकिन माफ़ी नहीं है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।